हरियाणा वासियों के लिए रत्नावली किसी भी त्योहार से कम नहीं है। रत्नावली महोत्सव का आगाज हर साल धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में रंगारंग कार्यक्रमों के साथ होता है। साल 2024 में आयोजित हुई रत्नावली समारोह में 6 मंच सजे। इन मंच पर करीब 3000 कलाकारों ने 34 लोक विधाओं की प्रस्तुति दिखाई। प्रदेश की संस्कृति, धरोहर और कला विलुप्त होने लगी थी। इसी को कायम रखने के लिए राज्य के कलाकार आगे आए और अपना योगदान भी दिया। देखिए, सिर्फ पुरानी धरोहर ही नहीं बल्कि कई तरह की नई विधाएं भी अब देखने को मिलने लगी है, जिसका साक्षी खुद कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का युवा एवं सांस्कृतिक विभाग बना। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा मौजूद रहे। साथ ही NIT कुरुक्षेत्र के निदेशक BV रमन्ना रेड्डी भी शामिल हुए। हरियाणा में रत्नावली किसी त्योहार से कम नहीं है। ऐसा लगता है मानो राज्य अपनी संस्कृति और विरासत बरकरार रखने के लिए ही रत्नावली के जरिए त्योहार मनाता है। साल 2024 में आयोजित हुई रत्नावली समारोह में 6 मंचों पर करीब 3000 कलाकार 34 लोक विधाओं की प्रस्तुति करने पहुंचे, जिसका साक्षी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का युवा एवं सांस्कृतिक विभाग भी बना। राज्य स्तरीय रत्नावली समारोह के उद्घाटन अवसर पर NIT कुरुक्षेत्र के निदेशक डॉक्टर BC रमन्ना रेड्डी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर सोमनाथ सचदेवा भी साथ में मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि कैसे रत्नावली की शुरुआत हुई और सालों पहले और सालों बाद किस तरीके से रत्नावली समारोह में बदलाव देखने को मिल रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि 1985 से जो हमारा रत्नावली का सफ़र शुरू हुआ था, उस समय केवल 8 विधाओं और 300 कलाकारों के साथ इसकी शुरुआत हुई थी। आज ये 34 विधाओं से ज़्यादा और 3000 से ज़्यादा कलाकार इसके अंदर अपनी प्रतिभागिता करते हैं। हमारे लिए बड़े गर्व और सम्मान की बात है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणवी संस्कृति को सहेजने का काम कर रहा है, क्योंकि हरियाणा के कुछ लोक नृत्य और संस्कृति बीच में विलुप्त होती दिख रही थी। उसको बरकरार और बनाए रखने के लिए भी बहुत से कलाकार आगे आए और अपना योगदान भी दिया। न केवल पुरानी धरोहर बल्कि कई तरह की नई विधाएं भी अब देखने को मिलने लगी हैं। साथ ही हरियाणा के सितारे फिल्मों में छाकर आज भी हरियाणा को नहीं भूले। देश के किसी भी कोने में हो, हरियाणा की संस्कृति को सहेजने में सभी ने योगदान दिया। ना केवल हम लूर नाच जैसे नृत्य जो कि विलुप्त हो रहे थे, हमारे जो सांग हैं विलुप्त हो रहे थे, ना केवल उनको सहेजने का काम कर रहे हैं, अभी तो इसके अंदर बहुत सारी नई तरह की विधाएं भी वो बाहर निकल रही हैं। जैसे हरियाणवी पॉप है, हरियाणवी ऑर्केस्ट्रा है, इन सब की जन्मस्थली भी रत्नावली है। और हमारे फिल्मी दुनिया के जो बहुत बड़े बड़े सितारे हैं, आज की डेट में अगर बात करें हम तो यशपाल शर्मा है, मेघना मलिक है, राजेंद्र गुप्ता जी हैं, ये सब कलाकार भी इसी मंच से निकले हुए हैं। तो अपने आप में एक बहुत संतुष्टि मिलती है कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय हरियाणवी संस्कृति, हरियाणवी सभ्यता, हरियाणवी साहित्य, इसको सहेजने का बहुत बड़ा अपना योगदान दे रहा है। रत्नावली 50 सालों से हरियाणा की विरासत को संजोए हुए है। साल से रत्नावली का आयोजन किया जा रहा है, उसमें अभी 36th एडिशन है। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि इंडिया इज़ अ वेरी बिग डाइवर्स कंट्री विथ लॉट ऑफ लैंग्वेजेस, कल्चर्स एंड देन खान पान, आप वेशभूषा, तो हर एक 100 किलोमीटर चले जाइए आपको अलग अलग तरीके के आपको ये नज़र आएंगे। और यही है हमारा देश की खूबी है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। और मैं आंध्रा से बिलोंग करता हूँ और यहाँ के जो संस्कृति और ये सब देख रहा हूँ, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है, बहुत अच्छा लगा। हरियाणा का खान पान
प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों में भी खास तौर पर पसंद किया जाता है। दूध दही खाना, जलेबी खाना और यहाँ का पराठा खाना मुझे बहुत पसंद आता है। तो देर आर वंडरफुल थिंग्स हियर। और लोग खास करके बोलने में खड़ी बोलते हैं लेकिन दिल से बहुत अच्छे लोग हैं। हरियाणा के लोगों की खड़ी बोली को लेकर चर्चा देश में होती है। हरियाणा के लोगों की पहचान अनेक लोगों के बीच अलग से की जा सकती है, लेकिन ये खड़ी बोली भी संस्कार से भरी हुई है, जो दर्शाती है कि हरियाणा के लोग दिल से बेहद अच्छे होते हैं। सूर्य समाचार के लिए कुरुक्षेत्र से अशोक यादव की रिपोर्ट।